सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्टालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थिता कर्शन वेणुष्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रीस्तु नः भक्त्या वीणापराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं प्रह्लादहृदय आह्लादं भक्तविद्यविदारणं शरद इन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रं वदनं हरिम्। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमाधिं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। याद हो गया कल जो बोला था श्लोक? बोलिए, जो भी बोलो। कितने सारे श्लोक ही श्लोक हैं? और कोई एक श्लोक? यथा हि मनुष्यस्य सुखम इंद्रियकम नित्या। फिर अच्छा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। चलो अच्छी बात। आप बताओ, याद नहीं हुआ? कुछ मुश्किल होता? याद नहीं रहता? आप बताओ तमाल जी, बोलो बोलो। एक ही किया था। ठीक है, एक ही बोलो। कोमरा कोमरा आचार्य प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मनुष्यम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। बस एक ही हुआ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। उसके बाद वाला नहीं हुआ? आप बताओ क्या क्या याद हुआ? मतेर्न कृष्णे परतः सतो वा नीतो निपत्यते इह व्रतानां अदान्त गोभिः विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्यते चरणा। बस भूल गए? किया नहीं। हाँ, याद नहीं हुआ? ऑडियो से अच्छा, बिजी रह गए आप जी? आज सुना दूंगा सारे शाम को, मतलब 5-6 जितने भी हैं। सबसे मुख्य वाला है तत्प्रयासो, मतलब हम लोगों के लिए इस अवस्था में क्या है? तत्प्रयासो ही न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इससे बढ़ के हितमय वचन इस संसार में नहीं होगा। तत्प्रयासो ही न कर्तव्यो। अरे मूर्ख, संसार के विषय भोग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं।
वो तो बिना प्रयास के ही तेरे प्रारब्ध में है, तो जरूर मिलेगा। और यदि तुमने प्रयास किया भी, 12-12, 15-15 घंटा उसमें लगा भी दिया, यदि लाभ क्या मिलेगा? यत आयुर्व्यय परम, जो तुम्हारा परम जीवन है, आयु है, केवल उसकी जो सीमा है, केवल वो घटेगा मात्र, बस। हाथ में क्या आएगा? 0। पूछ के देखो सब बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी को, सुखी हो? अरे बाबा बेकार। अरे बेकार है तो पोता पोतियों को तो क्यों फिर धकेल रहे हो शादी करने को? तो हाथ में कुछ नहीं आता है, 0 है। और दूसरी ओर यदि नतता विंदते क्षेमम, क्षेमम माने परम मंगल, परम शांति, परम तृप्ति, परम संतुष्टि, कि हमने कुछ किया, हमने कुछ प्राप्त किया। ये क्या करने से होगा? मुकुंद चरणाम्बुजम। मुकुंद जिस प्रकार से मन को, जिह्वा को, शरीर को जिस प्रकार से भगवत सेवा में लगाया, जिह्वा को, वाणी को जिस प्रकार से भगवान के गुणगान में लगाया, और मन को जिस प्रकार से मुकुंद चरणाम्बुजम, कृष्ण के कोमल, अत्यंत सुशीतल, ठंडक, सब ज्वाला, सब प्रकार की कष्ट, ताप, सबसे निवारक एकमात्र कृष्ण के चरणों में जब तक ये मन नहीं लगेगा, शांत कैसे होगा? त्रिताप से मुक्ति कैसी मिलेगी? रजो तमोगुण के प्रभाव से शांति कैसी होगी? संभवपर नहीं। इसलिए चित्रकेतु, इसलिए चित्रकेतु महाराज जी जो बाद में बने वित्रासुर, तो श्री वित्रासुर ने जो मुख्य जो स्तुति की 4 श्लोक याद है? हैं? तो पहला वाला क्या है? अहम हरे तव। हाँ, ये श्लोक ही इसका है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मेरे आसुपतेर गुणांस्ते गृणीतवाक कर्म करो तु कायम। ये भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति। ये श्लोक का हमेशा विचार करते रहना चाहिए। ये जो पुकार है ना, ये पुकार रहे हैं जो, ये जो है, ये शरीर का पुकार नहीं है, मन का पुकार नहीं है, आत्मा का पुकार। तो इसमें उसका वो जो जोश दिखाई देता है, जब तक इसके मीनिंग में नहीं डूबोगे, ये सब भावनाएं कहाँ से आएगी? हैं? क्या कह रहे? अहम हरे तव पादैक मूल, मैं क्या हूं? आपके चरण ही मेरा केंद्र है। दासानुदासो भवितास्मि भूय, उस चरण कमलों के, चरणों के जो दास हैं, उन दासों के भी दास। ये वैष्णवता है। यहाँ बड़ा नहीं बनना है, जो बड़ा बनेगा वो डूब मरेगा। क्रोध, काम, क्रोध, घमंड, और तो घमंड आया तो वैष्णव अपराध, सब कुछ आकर के चौपट कर देगा। यहाँ क्या भाव है? दासानुदासो, दास नहीं बनना है, दासानुदास, ऐसे छोटे बनने, जगत के हिसाब से हमको बड़े नहीं बनना। दासानुदासो भवितास्मि भूय, कब मैं आपके चरणों के दासों के भी दास बनूं। और प्रीति पूर्वक, पहले हो गया संबंध, मैं क्या हूं?
आप ही मेरा सर्वस्व हो, मैं आपका हूं, और मेरा क्या संबंध है, मैं आपका दास नहीं हूं, दासों के दास, आप मेरे प्रभु हैं। ये हो गया संबंध ज्ञान। जब संबंध होगा तब तो सेवा होगी। पहले शादी होगी, फिर पति की सेवा करेगी। जब संबंध ही नहीं है, क्या सेवा होगा? तो फिर जब संबंध स्थापित हो गया, फिर क्या हो रहा है? फिर सेवा, यानी सेवा माने ही भक्ति, मतलब भक्ति माने ही सेवा, सेवा माने ही भक्ति। क्या है वो? मन स्मेरे आसुपतेर गुणांश, क्योंकि मन ही केंद्र है। मन यदि काबू में है, बाकी सब काबू में है। तो मन क्या करे? आपके निरंतर गुणांश, आपके जो गुण है, भक्त वात्सल्य, करुणा वात्सल्य, स्नेहमय, कृपामय, करुणामय, माधुर्यपूर्ण इत्यादि इत्यादि अनंत गुण है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, परिकर माधुरी, ऐसी ऐसी माधुर्यता है। मन स्मेरे आसुपतेर गुणांस्ते, आपके इन गुणों का मन स्मरण करते 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 थके नहीं। हमारी क्या हालत अभी? पहले तो स्मरण ही नहीं होता है, और यदि बड़े मुश्किल से कभी कभार यदि ऐसा झांक दिया, यदि ऐसा लगता है पता नहीं क्या हमने, मतलब बहुत भारी चीज हो गया अब बस, तो फिर संसार में, फिर विषयों में हम लगा देते। तो मन स्मेरे आसुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक, ये जो वाणी है वही गुणों का क्या करे? कीर्तन करे। क्यों? कीर्तन करने से और ज्यादा स्मरण होगा। कर्म करो तो कायम, ये शरीर जो है, कर्म का मतलब यहां वो कर्म नहीं है। कर्म का मतलब क्रिया। कौन सी क्रिया? भजन क्रिया भी नहीं, वो वाला, वो भजन क्रिया वाला नहीं, भक्ति के जो सीढ़ियां हैं। यहां पर क्या है? सेवा। ठीक है, यहां कर्म शब्द का तात्पर्य क्रिया, चेष्टा। कौन सी चेष्टा? सेवा में प्रीति मूलक चेष्टाएं, इष्ट देव की प्रसन्नता मूलक चेष्टाएं। जब तक इष्ट देव की प्रसन्नता मूलक चेष्टा ना हो, वो भक्ति नहीं। अपनी स्वतंत्र रीति से हम जब तक करते रहते हैं, भले ही पहाड़ को खोद के वहां से उखाड़ के यहां लाके रख दिया, वो भक्ति नहीं। और दूसरी ओर भगवान राम की प्रसन्नता के लिए लंका को जला दिया हनुमान जी ने। जगत पूज्य हैं, जगत वंदनीय है, किसके लिए किया? प्रभु राम के लिए किया। और कैसे सेवक हैं? राम जी ने तो केवल यही बोला था कि सीता जी को ढूंढो, किंतु इस प्रकार के सेवक हैं कि प्रभु के मन को समझ लिया, भाप लिया, क्या क्या चाहते हैं। ये कैसे होगा? जब तक शरणागत नहीं है पूरी तरीके से, और निष्कपट नहीं है, मन में छल कपट है, तब तक गुरु वैष्णव क्या चाहते हैं समझ नहीं आएगा। निष्कपट है, समर्पित है, शरणागत है, और सेवा करने के लिए मतलब भावुक है, चाहते हैं, तब हनुमान जी के मन में राम जी ने जो जो चाहा वो सब प्रकाशित किया। तो वापस जब लौटे, वाल्मीकि रामायण में ये सब बातें हैं, तो भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए कि तुम वाल्मीकि रामायण के जो लंका कांड के पहले चैप्टर में ये बातें हैं। 3 प्रकार के सेवक भगवान राम ने बताया वहां पर। वो सेवक है, वो सेवा है, और वो सेवा है और वो सेवक है जो प्रभु के मन को समझ के जो बात कही गई वो तो
किया ही किया, और जो नहीं कही गई उसको भी समझ करके, उसको भी समयानुसार सब चीजें समझ करके उन चीजों को भी पूर्ति करके आया। ये सबसे श्रेष्ठ मनोभीष्ट सेवक। मध्यम कोटि का क्या सेवक है? बस जितना बोला उतना ही किया। चीनी लाओ तो केवल चीनी ही लाया। आपने चीनी बोला, हमने चीनी लाया। अरे साथ में ये भी ला देता, आपने बोला नहीं। और सबसे निम्न कोटि का क्या सेवक है? जो बोले विलंब से करे या ना ही करे। और उससे भी गया बीता क्या है? मुझे बोला, हाँ हाँ हाँ, आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल चिंता ना करो, काम बन गया समझो। फिर क्या करता है? फिर वो चेले को कहता है, ए जा। फिर वो अपने चेले को कहता है। तो भगवान राम जी ने वहां पर बताया सेवा की परिपाटी। जब तक हम ये सेवा की परिपाटी नहीं सुनेंगे, भक्ति कहां से हो जाएगा? और जो हम कर रहे हैं क्या? मन का दौड़ केवल मात्र, बस। ये सेवा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो इसलिए वृत्रासुर की इन बातों को सुन करके इंद्रदेव दंग रह गए। युद्ध के मैदान में इस प्रकार की प्रार्थना, वो भी ये केवल शब्द नहीं है, ये दिल से निकलने वाला पुकार है, जिसमें अनुराग है, प्रेम है, जिसमें शब्द, केवल श्लोक हमको स्मरण नहीं रखना है, श्लोक के इस अनुराग को पकड़ना है। कैसे पकड़ोगे? जब तक कान से इन चीजों को सुनोगे नहीं, ऐसे अनुरागमय व्यक्ति से सुनोगे नहीं, पकड़ में नहीं आ सकता, संभव नहीं। फिर तो केवल शब्दार्थ ही रह जाएगा सारा, वो बस राग से मनस मेरे करके राग, बस केवल राग तक रह जाएगा। उसका वाह क्या भागवत हुआ, एकदम संगीतमय भागवत, बड़े चकाचक हो गए। किंतु इस अनुराग को कौन पकड़ेगा? तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी की जो बातें हैं बड़ी अनमोल है। इसको लिख करके चिपका के सामने रखना चाहिए। विशेष करके इस चैप्टर में जो जो बातें, हमारी बुद्धि बड़ी खोटी है, बड़ी मतलब कपटी है वो। थोड़ा सा यदि आपने जगह दिया, ये बिल्कुल हमें धकेल के पुनः संसार में बहस गया। अब पानी में बिल्कुल ये मन को बिल्कुल क्या विषय रूपी संसार में धकेल देगा पूरी तरीके, यदि सावधान नहीं रहे। इसलिए इन श्लोकों को बार, यदि कोई परमार्थ में सीरियस है तो बस नौकरी नहीं मिली, घर से लड़ लिया, न मठ में मन है, न परमार्थ में मन है, न सेवा में मन है, क्या करेगा? न घर के न घाट के। जब तक सुन के समझ के परमार्थ के लिए सीरियस नहीं हुए, मठ में नहीं रह सकता। शरीर रह सकता है, मन नहीं रहेगा, है ना। इसलिए इन सब बातों को बार बार हमको सुनना चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज जी बड़े सुंदर रीति से मित्रों को समझा रहे हैं, बच्चों को जो उनके सहपाठी है समझा रहे हैं क्या कि ये भागवत धर्म यानी भक्ति धर्म, भक्ति को हमें कौमारम बचपन से ही पालन करना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर उसके लिए ही है। हम कौन है, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए। और यदि नहीं किया, समय निकल जाएगा, फिर हम रोते रह जाएंगे, कोई हमारा फिर साथ नहीं देगा। क्यों भगवान का भजन क्यों करना चाहिए है? भजन क्या है? पुरुषस्य ही विष्णु पादोपसर्पणम। कितनी सुंदर बात है।
कितनी सुंदर बात है। जब तक मन में ये सब शब्द बार बार दौड़ेंगे नहीं, प्रीति कैसी जगेगी। पादोपसर्पणम, लिपट न जाए कृष्ण के चरण कमल में, मन जो है लिपटना है। जैसे एक ये लता जो है लिपट जाता है पूरा, ठीक वैसे मन रूपी लता जो है या भक्ति रूपी लता जो है कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट जाना। कितनी सुंदर शब्द है। तो कहते हैं ये भागवत धर्म पालन करने का लक्ष्य क्या है? विष्णु पादोपसर्पणम, यानी उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही इस भागवत धर्म पालन करने का लक्ष्य है। जब तक ये लक्ष्य स्थिर नहीं होगा, जो हमारा मेहनत का मूल्य क्या है, क्या मूल्य? मैंने मेहनत तो खूब किया किंतु उसका लक्ष्य ही नहीं है। जैसा एक व्यक्ति ने जमीन खोद रहा था, तो खोदते खोदते थोड़ी मतलब बहुत समय तक उसने खोदा। पहले समय में खोदते थे कुएं के लिए, तो खोदा, पानी नहीं निकला, बेकार, ये जगह ठीक नहीं। तो थोड़ी दूर गया, सोचा ये जगह शायद ठीक है, फिर खोदने लगा, फिर वहां भी खोद के देखा यहां भी पानी नहीं। इसी प्रकार मतलब लगभग 50 जगह उसने, आसपास ही जगह, सब जगह उसने क्या किया, खोद ली। परेशान हो गया, जगह ही ठीक नहीं। फिर कोई जा रहे थे वहां से, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, इतना इतना खोद करके ये सारी जगह तुमने खोद रखी है, क्या कर क्या रहे हो? नहीं, पानी ढूंढ रहा हूं कुएं के लिए। कुएं के लिए 10 जगह तुमने थोड़ा थोड़ा करके खोदा है, क्यों? नहीं, मैंने खोदा था, कुछ मिला नहीं, तो फिर मैं बढ़ गया आगे। फिर वो व्यक्ति ने कहा इधर दो, कोदाल दो मुझे। वो पहली जगह जो थी वहां उसने लगातार खोदता गया, लगातार, और देखा थोड़ी ही मेहनत के बाद पानी निकल गया। तो उसने कहा ये आज जो आपने 100 जगह जो मेहनत किया, यदि एक ही जगह पर मेहनत आप यदि करते, अब तक आपको पानी मिल जाता। क्या समझ आया इससे? जी, हमारी बुद्धि बहुशाखा होती है, और हम एक जगह पे भक्ति में निष्ठित होकर स्थिर बुद्धि होकर हम अपना एंडेवर सफल नहीं, इस प्रकार से हमें वास्तविक फल की प्राप्ति होती। तो इसलिए पादोपसर्पणम, लक्ष्य स्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम क्या है, खोदते रह जाएंगे। हमें वो जो प्रेम रूपी जो पानी है, रस है, रस, हमको रस भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। हम माला फेरते रह जाएंगे किंतु हमें वो रसमयी नाम जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, विष्णु से क्यों करें विष्णु से? तो क्या कहा, यही हमारे मतलब सारे प्राणियों के भीतर रहने वाले एकमात्र परमात्मा है, जो हमारे साथ सब शरीरों में, सब योनियों में, और हमारे ईश्वर भी हैं, प्रभु भी हैं, और ये होने के बावजूद ये हमारे सबसे प्रिय हैं और वास्तव में हमारे सुहृद, यानी हमारे हितैषी हैं, हित चाहते हैं हमारे। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। शांति तभी संभव पर है क्या, मेरे संसार में कोई तो है। कौन है? बैंक में बैलेंस है, रिश्तेदार है, मेरे पास फोन है, तो जब तक ये सब है वाला है, तब तक क्या होगा? शांति नहीं होगी। क्यों नहीं शांति होगी? उसके खो जाने का डर रहता है।
क्यों नहीं शांति होगी? क्योंकि वो खो जाने का, मर जाने का, मिट जाने का डर सताता, सबको सताता। भय, आहार निद्रा भयमैथुनम च, ये भय क्या है? खो जाने का, मिट जाने का, छोड़ देने का। डिप्रेशन में चला जाता। पहले तो था चीज, आजकल तो ऐसी है कि छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो जाता, छोटी छोटी बातों में धैर्य ही नहीं है, क्षमता ही नहीं रह गई। तो इसलिए तो जब हम समझेंगे कि मैं कहां ढूंढ रहा हूं, ये हमारे साथ जो है यही हमारे सब कुछ है। जैसे पिंगला ने विचार किया था, जो हमने सुना, तब जब उसने निर्णय लिया, समझ लिया कि विष्णु ही मेरे वास्तव में संबंधी हैं, मेरे वास्तव में मित्र हैं, फिर उसके बाद परेशान हुई। जब वो नित्य संबंध को हम समझ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं, तभी शांति हो सकता है। क्योंकि तब वो भय नहीं है, ना वो जाएंगे ना मैं जाऊंगा। क्यों? वो भी सनातन, मैं भी सनातन, हमारी रिश्ता भी सनातन। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। ना कोई देश प्रांत का विचार नहीं है, ये हिंदू का है, ये भारत का है, ये तो सनातन तो प्राणी मात्र का है, पशु पक्षी देवी देवता सबके लिए सनातन धर्म, प्रेम धर्म। तो इसलिए भगवान से हमें संबंध जोड़ के उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। यही प्रहलाद महाराज जी ने सिखाया। इसी से हम सुखी शांति प्राप्त कर सकते। तो सखाओं ने कहा, मित्रों ने कहा, अरे हमने तो किसी को देखा नहीं भजन करते हुए, सारे तो मतलब राक्षस कुल है, सबके सब भोगों में लिप्त है, और ये आप जो कह रहे हो ये तो बड़ी विचित्र बात है, भजन करो। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, तुम लोग इन विषय सुखों में समय वेस्ट मत करो, इसके लिए प्रयास न करो। ये जो सुख है, ये शरीर, ये जीवात्मा का शरीर से संबंध जब जिस समय होता है तब ये सुख मिलता है, और जब तक शरीर है तब तक सुख है, और जैसे ही शरीर छूट गया तब क्या है? खत्म। तो कह रहे इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है सुख के लिए। क्यों? जैसा तुम दुख के लिए तो प्रयास करते नहीं हो कि मुझे बुढ़ापा आ जाए, रोग आ जाए, मान अपमान हो जाए, कोई तो मतलब चाहता नहीं ना चाह के भी उसको मिल जाता है। तो ठीक है, वैसे ये सुख भी ना चाह करके हमको मिल सकता है। ये सुख और दुख क्या है? हमारे पाप पुण्य कर्मों का ही फल तो है, फिर और क्या। हमने पाप किया तो दुख ही दुख आएगा, और हमने पुण्य किया है तो सुख ही सुख आएगा। तो इसलिए सुख की भी प्रयास ना करो, यानी पुण्य करने की भी प्रयास ना करो, और पाप करने की भी प्रयास ना करो। दोनों ही बंधन है, दोनों ही बंधन है, दोनों ही दुख के कारण है। सुख भी दुख का ही कारण है। क्यों? सुख खूब मिला और जिस समय सुख छीन गया तब क्या दशा होगी? ऐसा रोना धोना लगेगा, सोच नहीं सकते हो आप। तो इसलिए दोनों ही बंधन है। तभी प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस कर्म मार्ग को छोड़ो, पाप पुण्य करने की प्रवृत्ति को छोड़ो, त्यागो उसको। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है जैसा दुख सर्वत्र बिना प्रयास के मिल जाता है, वैसे ही सुख भी हमें मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, इस सुख के लिए यानी कर्म के लिए प्रयास न करो। तत्प्रयासो ही न कर्तव्य। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम सुख के लिए प्रयास करें। क्यों? इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? अच्छा, लाभ क्या मिलेगा? जीरो, कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
वास्तव में यदि मंगल चाहते हो तो क्या करो, मुकुंद चरणाम्बुजम, कृष्ण के चरणों की भक्ति करो, इसी से ही मंगल हो सकता है। श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि सारे शून्य है, और शून्य के आगे शून्य लगाते जाओ, जितना मर्जी लगाते जाओ, कोई मूल्य है उसका? कोई मूल्य नहीं। जब तक उन शून्यों के आगे एक अंक को जब तक नहीं डालोगे, उन शून्यों का कोई मतलब ही नहीं। ये एक अंक क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, ये एक अंक। तो जीवन में हमने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, बहुत सुंदर से सुंदर है, करोड़ों पत्नियां भी रख लिया, भोग वैभव में लिपट भी रह गए। चित्रकेतु महाराज के पास करोड़ों पत्नियां, तो भी संतान नहीं, तो भी रोना धोना, और सारे मान सम्मान, जगत प्रसिद्ध चक्रवर्ती भी बन गए, ये इंद्र भी बन गए, ब्रह्म पदवी भी मिल गई, न नाक पृष्ठम न पारमिष्टम। ब्रह्म पदवी भी आपको यदि मिल जाता है तो भी क्या है, एक दिन छोड़ना ही तो पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, तब कितना दुख होगा। और सब कुछ मिलने पर भी साथ क्या ले जाएंगे हम? कुछ भी नहीं। दूसरी ओर मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणों का यदि हमने भजन किया, धारण किया मन में, तो फिर देखना पल पल उसका मीनिंगफुल है, और मृत्यु के समय में भी सुखद मृत्यु है। बैठे बैठे ही वो हम सुन रहे थे, मथुरा में एक भक्त था, उसका नाम था राजू, हाँ, गुड्डी दीदी का दाई। तो लोग समझ नहीं पाते थे, किंतु वो सरल था, किंतु लोग उसको मतलब समझ नहीं पाते थे। बाहर से दिखाई नहीं देता था, बाहर से एक दूसरे प्रकार से लगता था, अरे क्या पता नहीं क्या है, किंतु निष्ठा थी, सरलता, और किसी ने यदि सुना वना भी दिया तो बुरा नहीं मानता था, और बदले में कुछ सुनाता भी नहीं था, सह लेता था। तो घर वाले चिंतित थे, शादी हुआ नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ा शादी नहीं हुआ, चिंतित थे, क्या होगा इसका, क्या होगा। गुरुदेव ने कहा था ये मेरा है, चिंता ना करो, और ठीक वैसे ही हुआ। यह भी पिछले साल कार्तिक के समय की बात है, इस साल नहीं, 2019 की बात है, 19 की, 20 में तो कहाँ हुआ, कोरोना आ गया ना, 19 की बात है। तो कार्तिक किया, कार्तिक के बाद घर गया, और सुबह सुबह स्नान करके ठाकुर जी को लगा रहा था भोग, और आनिक मंत्र, गायत्री मंत्र, गोपाल मंत्र को जापने लगा। बस जापते जापते ही, बताओ इससे बढ़कर क्या हो सकता हो। क्योंकि अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सरल था। यदि हम सरल नहीं हैं, जटिल हैं, कुटिल हैं, फिर फल भी वैसे ही मिलेगा। वो भी हमने देखा, वो भी हमने देखा। मतलब मैं ये नहीं कहता कुटिला क्या है, कोई भी है, किंतु हमने वो भी मतलब स्थिति देखी है। खांसते खांसते खून निकल रहा है, भयानक स्थिति है, दवाइयाँ दे रहे हैं, साल भर बीमार रहते हैं, प्राण छूट नहीं रहा। क्यों? तो इसलिए साथ में क्या जाएगा हमारा? यदि हमने भजन किया तो वही हमारा साथ जाएगा। तभी श्री गुरुदेव बार बार कहते थे, तुम्हारा इतना करके क्या, सब जीरो की है, सब गिनती जीरो, शून्य।
यदि हमने नाम किया और ये भक्ति के विचारों को सुना, समझा, जीवन में थोड़ा बहुत भी पालन किया, थोड़ा सा भी हमने समझा, थोड़ा सा भी, बस जीवन सफल है। ये मठ में रहना हमारा सफल है। भले ही हमने बहुत कुछ नहीं किया, भले ही हमने पहाड़ को बुकाड़ के यहाँ से वहाँ कर नहीं दिया, फिर भी हमने यदि गुरु वैष्णवों की कृपा को इतना सा हमने समझ लिया, मन थोड़ी सी भी कृष्ण के चरणों में लग गया, कभी कभार गलती से ही सही, हमारा जीवन सफल, मठ में रहना हमारा सार्थक हो गया। समझ आ रही है बात? नहीं आ रहा समझ? सार्थकता किसमें है? न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। सार्थकता किसमें है? ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को पहले निर्धारित करो, स्थिर करो, ये हमारा लक्ष्य है। क्या? मुकुंद चरणाम्बुजम, कृष्ण के कमल जैसे कोमल सुशीतल स्निग्ध चरणों की चिंतन, उनके सेवन, पाद संवाहन, बार बार मन को वहीं दौड़ाना, वहीं लगाना, विषयों का चिंतन नहीं करना, यही हमारे मेहनत का फल होना चाहिए। तब तो प्रभु के प्रति प्रेम होगा, अनुराग होगा, न तो कैसे हो जाएगा। और यदि जब तक वो प्रेम अनुराग नहीं होगा, शांति कहाँ से मिलेगी? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। क्या कभी विचार किया इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? शांति कैसे मिलेगी? दौड़ते दौड़ते पागल ना हो जाए लोग। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी समझा रहे हैं, तू भोग करते करते कितना भोगेगा। फोन दे दिया यदि और मतलब ब्रॉडबैंड दे दी, 5G क्या 25 GB दे दिया और खुली छूट दे दी, ठीक है तेरे पास महीना है, जो करना कर, कितना ही देख लोगे, कितना ही डूब जाओगे उसमें, शरीर ही साथ नहीं देगा। साथ देगा? नहीं ना? नहीं ना? नहीं ना? कितना ही देख लोगे, कितना ही कर लोगे, कितना ही भोग लोगे, तो वही कह रहे प्रहलाद महाराज जी, कितना भोग लोगे तो भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है, तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है। भागवतम में तरह तरह के कथाएं हैं। ययाति महाराज जी अपने ही बेटे का नौजवान शरीर को प्राप्त किया, हजारों साल भोग वैभव सुख वैभव भोगा, तो भी संतुष्टि नहीं मिली। यहीं पर हमने सुना हिरण्यकशिपु 60,000 साल तक घोर तपस्या किया, फिर जैसे ही आया भोग में टूट पड़े। जैसा हम मतलब 2 दिन, यदि 2 दिन क्या 1 दिन हमने निर्जला रख लिया और रात में ही घूमता है, पकोड़े, शाही पनीर, पता नहीं क्या क्या क्या, और दूसरे दिन तो अच्छा मैंने क्या देखा, ये मुसलमानों में भी है। हम एक बार ट्रेन में लौट रहे थे कलकत्ता से, तो रमज़ान का समय था, तो वो दुरंतो था, वो तो प्लेट देते हैं सुबह दोपहर, तो सामने मुसलमान था, देखा सुबह का प्लेट लेके रख दिया, दोपहर का प्लेट लेके रख दिया, शाम का प्लेट लेके रख दिया, और जैसे ही शाम का टाइम हुआ 7 बज गया, चांद दिखता है, फटाफट वो जाकर के जो मतलब जो भी करना है क्या, और तीनों प्लेट लेकर के सारा मतलब साथ में उसके दोस्त वोस्त भी थे, सब थे, तीनों प्लेट लेके टूट पड़े सबके सब। ऐसा मतलब पता नहीं क्या हो गया सब चीज। तो ये होता है ये होता है, ठीक है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा। भले ही आप भले ही बाहर से आप जबरदस्ती उसको मतलब रोक लोगे, रसवर्जम रसोप्यस्य, किंतु मन में जो लपलपाहट है वो कौन रोकेगा? वो रोकते भी नहीं रुकता। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी समझा रहे हैं
कि शांति जो है ये मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणों में लगाने में ही हमारा मंगल है, हमारी सार्थकता, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। जगो जगो जगो। फोन तो सुन रहा है, हम नहीं सुन रहे। तो ये जो है भगवान के चरणों में लगाना ही हमारे जीवन की। अच्छा, मन नहीं लग रहा है महाराज, मन नहीं लग रहा, लगाओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च, याद नहीं है जो मनश्चंचल कृष्ण। हाँ अच्छा, स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग तो बीच में से कोई शब्द बोल दिया फिर स्मरण नहीं है। ये पता है ये कैसा है? बचपन में वो हमने देखा एक चीज, एक लड़की थी, आगे आगे बैठो जतिन, लेट आते हो फिर आगे। एक लड़की थी, वो छत पे टहलते टहलते पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा पूरा दिन रट रही है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल मोतीलाल, जवाहरलाल मोतीलाल, ऐसा करके रट रही है। किंतु एग्जाम में जब गई, क्वेश्चन बदल गया। वहां पर पूछा मोतीलाल का बेटा कौन है? पता नहीं क्या आंसर है। ये ऐसा नहीं था, याद ही सिर्फ वो लाइन ही है, फर्स्ट लाइन ही याद है, बीच वाली याद ही नहीं है। तो मैं वही बार बार मैं समझाना चाह रहा हूँ, चाहे कीर्तन है, चाहे श्लोक है, अरे सब में कुछ न कुछ तात्पर्य होगा। वो तात्पर्य ही तो खुराक है। केवल चिलके को ले लिया और जो असली चीज उसको हमने फेंक रहे। मीनिंग में डूबा करो, समझने का प्रयास करो, समय निकालो, बैठो, तभी हो पाएगा। नहीं तो इतना लंबा जीवन मठ में काटना सहज नहीं। करोगे क्या? है कि नहीं? शास्त्रों के विचारों में डूबोगे, मन स्थिर रहेगा, टिकेगा मन। नहीं तो रोटी दिया नहीं, पनीर दिया नहीं, बात माना नहीं, यहाँ भगा दिया, हमको साफ करने लगा, ऐसे ही मन घूमता रहेगा। फिर उसके बाद चिड़चिड़ाहट ही रहेगी उसको, कोई सेवा, क्योंकि सेवा भावना तो फिर जगी नहीं है अभी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी हमें बच्चों के माध्यम से सबको शिक्षा दे रहे। क्या है? इस संसार के भोगों में समय मत लगाओ, इसमें कुछ नहीं है। मतलब 60 साल आपको यदि भोगों में यदि डुबो भी दिया है, ये आती महाराज जी की तरह, लास्ट में क्या कहा है? न जातु कामक कामान उपभोगे न शम्यते, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। जैसे यज्ञ में घी डालोगे, आग का क्या होगा? और बढ़ेगा। आप चाहोगे बुझ जाए और आप घी डालते ही जाओगे उसमें, तो बुझेगा? नहीं बुझ सकता। आप चाहोगे विषयों के प्रति मेरी जो आसक्ति है मिटे, और विषयों को ही हम डालते रहे, आहुति देते रहे, तो मिट जाएगा? नहीं मिट सकता। तो इसीलिए जब तक कृष्ण के चरणार बिंदु, उनकी लीला, उनके गुण, उनकी माधुर्य, उनकी कथाएं, विशेष करके प्रारंभ में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कथा, श्रवणम। जिसने जितने परिमाण में बड़े कान देकर के सुना है, कर्ण पीयूष विप्रुट, कान देकर के इन कथाओं को सुना है, वही कीर्तन कर पाएगा, नाम ले पाएगा। नाम लेते लेते तब उसको ये सब चीज जो है स्मरण में, पहले तो उसको करना पड़ेगा जुगाली करते करते, मतलब बार बार उसको पीसते 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 तब मन में जाके ठहरेगा, तब जाके शांति मिलेगी। ठीक है?
तो फिर कहा, बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है भजन समझ आ गया, चलो इसमें कोई मतलब इसमें कुछ रखा नहीं है, या हमको करना चाहिए भजन, ठीक है। किंतु माँ तो कहती हैं अरे तू तो अभी बच्चा है, बच्चों है, बुढ़ापे में, अरे जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें धक्का दे के बाहर जब निकाल देंगे कि किसी काम का नहीं हो, तब वो सड़ा गला वो शरीर को ठाकुर जी को दे देना। तो श्री प्रहलाद महाराज जी तभी मतलब कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये बुढ़ापे का चीज नहीं। क्यों? जब तक शरीर है ठीक ठाक है तभी ये सब काम करवा लो। जब शरीर सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं है, तब तो खाना पीना ही नहीं होगा, मतलब एक भौतिक चीज ही नहीं होगी, तो परमार्थिक कहाँ से हो जाए? क्योंकि मनोनिवेश चाहिए, मन का नियोग चाहिए, मन जो है शांतिपूर्वक चीज में लगना चाहिए। ये मानो यदि मन जो है निरंतर दवाई खाने में ही परेशान है, सुबह दवाई, दोपहर को दवाई, शाम को ये दवाई, फिर कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर, मतलब शरीर की देह रक्षा में ही समय जा रहा है, तो भगवत चिंतन कब होगा? तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयम आश्रित। इस संसार में भय तो पल पल भय, कब मृत्यु हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए क्षेमाय मंगल के लिए कुशल चाहता है। तो जब तक शरीर जो है बिगड़ नहीं गया, यानी जवानी में भजन कर लो। यही है भागवत का विचार। संसार का विचार एक, और भागवत का विचार क्या? बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। इसलिए लोग ये सब बात सुनते नहीं है और कोई सुनाता भी नहीं है। क्यों? कड़वी है, जगत की धारणा से विपरीत है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। किंतु प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं पहले भक्ति कर लो। कैसा? जैसा हम यदि स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, थोड़ी ना हम 60 साल के बाद स्कूल जा रहे हैं। 60 साल के बाद तो सरकार भी, इसका मतलब क्या है? आप किसी काम के अब नहीं रहे, जाओ। जब सरकार ने फिर धीरे धीरे 5-10 साल तो फिर घर वालों ने दौड़ाया, सब्जी लाओ, वो लाओ, ये लाओ। फिर उसके बाद घर वालों ने भी, बूढ़ा एक्सपायरी हो गया, सटिया गया, एक्सपायरी हो गया, सटिया गया। जब सबने त्याग दिया तब ठाकुर जी के पास जाओगे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को और गंधारी को समझाया। गंधारी तो समझती थी किंतु धृतराष्ट्र जी नहीं समझते थे। ये भागवत महापुराण की बात है, प्रथम स्कंद के 13वें-14वें चैप्टर की है शायद, कुछ ऐसा है। विदुर जी बड़े तीखी शब्दों में सुना रहे अपने ही भाई को। जो सत्य कथा जो बोलता है ना, उसकी बातें तीखी ही होती। जिसको सत्य नहीं बोलना है वो भले ही चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, किंतु वो किसी काम का नहीं, मंगल है ही नहीं उसकी। तो श्री विदुर जी ने, भाई है, भाभी है, फिर भी ऐसी कड़वी शब्द बोली है भागवतम में। यदि इसको कोई व्यक्ति सुनेगा ना तो भागवत सप्ताह सभा से भाग जाएगा। धृतराष्ट्र जी से कहा कि भैया आपको शर्म नहीं आ रही? जिन पांडवों को मरवाना चाहते थे और जिनको आप मतलब सर्वनाश करना चाहते थे, उनके ही फेंके हुए टुकड़े को कुत्ते की भांति आप यहां रह करके खा रहे हो। ये शब्द है कि आपको लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रहा। और ये जो जीवन चला गया, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, इसको क्यों ना आप इसको भजन में क्यों ना लगा दो। तो गांधारी कहती है मैंने कितना बार समझाया, आसक्ति जाती ही नहीं। तो विदुर जी ने
व्यासंगम उक्ति भी अपने वाणी के द्वारा उस बंधन को क्या किया, ऐसा काटा तीखी शब्दों से कि रातों रात वहां से मतलब धृतराष्ट्र जी, गांधारी और विदुर जी तीनों के तीनों बिना, उन्होंने कहा मैं बोल देता हूं, तो विदुर जी ने कहा खबरदार, जैसे ही आप बोलोगे ये आपको जाने नहीं देंगे। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, वो कभी आपको जाने नहीं दे। तो इसलिए आप क्या रातों रात बिना बोले ही मेरे साथ चलो। तो जब तक इस प्रकार से कृपापूर्वक कोई हमें काटेगा नहीं वाणी के द्वारा, हमारा मंगल होना संभव पर नहीं, संभव है ही नहीं। और संसार में पड़े हैं जो फेंके हुए टुकड़े को खा रहे। और श्री विदुर जी जैसे कोई दयालु होगा जो हमें समझाएगा, क्या कर रहे हो, अरे वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, अरे जाओ और भगवान का भजन करो, साधु संग करो, संग में ही हो सकता। तो तब श्री धृतराष्ट्र जी जो हैं रातों रात तीनों मिल के गए ऋषिकेश या उसके भी ऊपर के पहाड़ों में, और सुबह आकर के, क्योंकि प्रतिदिन आते थे, युधिष्ठिर महाराज जी देखा कोई है ही नहीं, बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए, मुझसे क्या गलती हो गई कि बिना बोले चले गए, क्योंकि धर्मात्मा है ना। इतना लांछन गांचन दुनिया भर की चीज की, यहां तक भी भीम को लास्ट में, भीम को मारना भी चाहा श्री कृष्ण ने, तब कहा कि लोहे का भीम को भेजो। तो भी देखो कैसी, मतलब जितना भी आपका नुकसान के फिर भी पांडव लोग कैसे हैं, दूसरे का मंगल ही सोचते हैं। यही है तरोरपि सहिष्णु ना। तो तब जो है नारद ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी, चिंता न करो। विदुर जी उनको ले गए और बस थोड़ी ही समय के बाद जंगल में दावाग्नि लगेगी और सबके सब ये धृतराष्ट्र जी और द्रौपदी गांधारी जो है वो भजन करते करते उस दावाग्नि में अपने प्राण को त्याग दे। ठीक है, तो इसलिए बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में वैसे तो कुछ भी नहीं होता, यानी कुछ नया, मतलब होता तो है सब कुछ, किंतु आप यदि नया सा कोई चीज स्टार्ट करना चाहोगे तो नया सा कुछ नहीं हो। जो चीज आपने जीवन भर किया है वो हो सकता है, किंतु नया सा कोई चीज नहीं हो सकता है। 60 क्या 40 के बाद ही नहीं होता। मानने को तैयारी नहीं होंगे, अब जितना मर्जी समझा लो। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक शरीर ठीक है, जब तक शरीर ठीक ठाक है, भजन कर लो। कल भी कह रहा था मैं, जब तक शरीर ठीक है, गोवर्धन परिक्रमा है या ठाकुर जी के विभिन्न तीर्थस्थली है, चले जाओ। बुढ़ापे में, विशेष करके पहाड़ों में बुढ़ापे में पिट्टू में बैठ के ऐसा डरते हुए नहीं हो सकता। खुद भी परेशान, 10 लोगों को भी परेशान, साथ में जो आया उनको भी परेशानी। जो करने हैं, शरीर जब तक ठीक है दौड़ा लो, जितना दौड़ा सकते हो दौड़ा लो, जितना सेवा में रगड़ा सकते हो रगड़ लो। 40-50 के बाद शरीर आजकल चलता नहीं, थोड़ा सा करो थक जाता और इतनी बीमारियां लग जाती है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी देखो हमारे कितने हितैषी हैं, जो हमारे घर वाले भी नहीं बताते हैं सब चीज, भटका देते हैं। अरे वो करो, अरे जीवन पड़ा, अरे कहाँ जीवन पड़ा। प्रहलाद महाराज तो कह रहे जीवन पड़ा नहीं है, वो 40 के बाद बेकार हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज जी की बातों को यदि मानेंगे, इनकी बातों पर यदि विश्वास रखेंगे तो मंगलम क्षेमम, तब तो मंगल हमको प्राप्त होगा। तो इसके बाद श्री प्रहलाद महाराज जी ने इतनी सुंदर बात कही है कि भजन करने के लिए समय नहीं है। इस बात को समझाने के लिए प्रहलाद महाराज जी ने हिसाब किताब दिया है।
पुंसो वर्षशतं यायुर तदर्धं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेते अंधं प्रापितस्तमः। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। कितनी सुंदर सुंदर बात है। कौन सुनाएगा हमें ये सब चीज? जो कहता है जीवन पड़ा है, प्रहलाद महाराज जी कह रहे जीवन कहाँ पड़ा है? पुंसो वर्षशतम ही आयुर, शास्त्र के अनुसार क्या निर्धारित है? 100 साल जीवन आयु जो है निर्धारित, भले ही 100 साल है। कलयुग में क्या है कुछ पता नहीं, 60 है 70 है 75 के बाद तो मतलब आप समझो कि मतलब क्या कहते हैं उसको, बोनस। वो जितना दिन रह गया और ठीक रहा तो ठीक है, और यदि बीमार हो गया तो फिर परेशानी, जाता क्यों नहीं बूढ़ा, है ना। तो कहते हैं कि ये 100 साल तो भले निर्धारित है, तो 100 साल मान के चलते, ठीक है। तो कहते हैं कि 100 साल है, किंतु उस 100 साल में 50 जो साल है जिसके इंद्रियां अभी काबू में नहीं है, वश में नहीं, यानी विषय के भोगों में मत्त है, उसके जो 50 जो यानी 100 साल में से जो 50 जो साल है वो तो केवल रात मतलब रात के समय में सोने में और विषय भोग करने में ही चला जाता। मानो आप प्रतिदिन में मानो यदि 12 घंटा में से मतलब 8-9 घंटा सो ले तो 10 घंटा भी सो ले तो सोते, रात को 2-2 बजे सोते हैं। आजकल का ट्रेंड हो गया, 2-4 बजे पहले नींद ही नहीं आता, क्योंकि मतलब फोन में इतनी चीजें हैं, इतनी वेब सीरीज है, इतनी चीजें, मतलब देखते देखते लोग पागल हो जाता है, पागल बना रहे हैं सबको। तो वो देखते देखते 4 बजे के 6 बजे भी नींद नहीं आता, मानो सोएगा तो वो जगता दोपहर को 3-4-5 बजे तक। ये आजकल का ट्रेंड हो गया। तो शरीर कहाँ से ठीक रहेगा? जवानी में तो ठीक है, ठीक जैसे ही 35 साल हो गया देखना फिर घंटी बजेगी, फिर कभी लिवर बोलेगा तो कभी स्किन डिजीज होगी तो कभी बीपी, कभी डिप्रेशन। तो कहते हैं रात मतलब इस प्रकार से कुल मिला के 12 घंटा यदि प्रतिदिन हमारे सोने में और भोगों में चला जाता है यदि, तो बचा कितना बचा है? फिर 12 घंटा बचा। और इसी प्रकार 100 साल में से यदि प्रतिदिन यदि 12-12 घंटा सोने में ही और भोगों में निकल गया तो 50 साल निकल गया ना, उसमें से 50 साल निकल गए। क्या करने में? केवल सोने में, भोग करने में निकल गए। फिर बाकी कितना बचा है? 50 साल बचा। तो फिर कहते हैं मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति। 10 साल उसमें जो है मुग्धस्य बाल्ये, बालकपन में, मुग्धस्य माने कुछ पता ही नहीं, खेल रहे कूद रहे खा रहे पी रहे, कुछ नहीं पता, तो उसमें 10 साल निकल गया। कौमारम क्रीडतो याति, बस ये जो टीनेज जो कहते हैं उसमें क्या हो जाता है? बस चंचलता और मन विक्षिप्त है, कभी ये कर रहे हैं तो कभी वो कर रहे हैं तो कभी वो कर रहे हैं, उसी में ही 10 साल गायब। तो इस प्रकार से क्या हो गया? 20 साल खत्म हो गया। तो 50 मतलब 100 में से 50 तो गया ही गया, और साथ में कितना चला गया? और 20 और चला गया। तो बचा कितना है अभी? 30 साल बचा है। जरया ग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। तो कहते हैं जो लास्ट वाला जो 20 साल है, 100 के हिसाब से देखा जाए तो 80 के बाद
किंतु आजकल तो वो बात नहीं है, 40 से ही हो जाता सब बीमार। किंतु एक बात के लिए यहाँ पर कह रहे कि वो जो लास्ट का जो 20 साल है, जराया, पहले तो बुढ़ापा आ जाता है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा है एक कीर्तन में, जननी जठर छिला हो जाता हाँ, पंचर हो गया। ना 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 ना, एक और है, वृद्ध काल आवलो सब सुख भागलो। पूरा तो याद नहीं है मुझे, किंतु यही है कि वृद्ध काल आवलो सब सुख भागलो। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा जैसे ही वृद्ध काल आया सारा सुख भाग गया। अच्छा, क्या सुख? छोटी छोटी सुख, रोटी अब चबाया नहीं जाएगा, दांत है ही नहीं। अच्छा, ठंड लगने लगेगा। मैं खुद देख रहा हूँ, अभी बिना स्वेटर के हम रहते थे, आपके जैसे ऐसा करके रहते थे, ठंड लगता ही नहीं था। अब देख रहे ठंड ही ठंड लग रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो ये सब चीज है। बुढ़ापे में क्या है, वो सब सुख नहीं रहेगा। तो इसलिए कह रहे जराया, ये बुढ़ापा, गुरुदेव बार बार कहते थे इस बात को, बुढ़ापा जरूर आएगा। ये बात बार बार कहते थे, बुढ़ापा जरूर आएगा, दांत टूटेगा, रोटी चबाया नहीं जाएगा, आंख दिखाई नहीं देगा, कान सुनाई नहीं देगा, सारी सुख सामने है किंतु भोग नहीं पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि बुढ़ापा जरायाग्रस्त देह से, बुढ़ापा से जो ग्रसित देह जो है, उस बुढ़ापे को संवारने में ही, और बुढ़ापे के साथ क्या, रोग, बुढ़ापा और रोग। कभी पेट की जठराग्नि मंद हो गया, ज्यादा खा लिया, पूरी रात नींद नहीं, कभी उल्टी हो रही है तो कभी कुछ हो रहा, सारे लोग परेशान। अभी मरे फिर जिंदा हो गए। फिर और 10 साल चल रहे हैं, फिर अभी मरे, फिर तो इसी प्रकार करते करते 10-20 साल लगा दी। तो कहते हैं ये बुढ़ापा और ये रोग शोक से 20 साल चला जाता है। तो पहले 50 चला गया, फिर 20 साल जवानी और इसमें बचपना और जवानी में चला गया, और 20 साल बुढ़ापा और रोग में चला गया। बचा कितना है? कितना बचा है? 1 मिनट रुको तो सही। ठीक है क्या हिसाब किताब? ठीक है तो नहीं, वो जो 50 था वो तो मुझे इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट था, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, नींद का। कहाँ से हुआ डिस्ट्रीब्यूट? ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। नींद का जो नींद का तो आदमी हो गया था, नींद का 50 साल चलेगा। 10 ही है, वो तो फर्स्ट वाला 10 ही बचा है। मैं केवल पूछ रहा था, मैं केवल टेस्ट करने के लिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, मतलब दिमाग यहीं पर है कि कहीं और है? 50 तो सोने में चला गया, 100 में से 50 चला गया सोने में। अच्छा, फिर 10 साल जो है बचपना में चला गया, 10 साल चला गया यौवन में, फिर 20 साल चला गया बुढ़ापे में और रोग शोक में। तो बचा कितना? फिर 10 साल ही बचा। तो कहते ये 10 साल का क्या है फिर? तो कहते हैं दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्या सपयाति ही। वो जो 10 साल है, 10 साल में क्या होता है? दुरापूरेण कामेन, काम वासना जिसकी कोई पूर्ति कभी संभव पर नहीं है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ययाति महाराज जी ने बोला कि अग्नि में घी देने की भांति, या वो पियक्कड़ की तरह है कि क्या आज लास्ट, कल से हम छुएंगे नहीं। ऐसा करते करते कल कभी नहीं आता है।
और रोज ही होता कल से पक्का। तो ठीक वैसे क्या कहते हैं, दुरापूरे न कामे न, ये काम वासना जो है खत्म ही नहीं होता है। अब इस काम में डूबे तो मोहे न मोहित हो गया। कैसे मोहित हो गया? न दिन का पता चल रहा, ना रात का पता चल रहा, यहाँ तक भी ये भी नहीं पता है कि सर्दी हो रहा है कि अभी वसंत काल है कि बारिश है, कुछ पता नहीं। मोहेन बली ऐसा जबरदस्त ये जो बंधन है, जबरदस्त बंधन। तो कहते हैं कि शेषम गृहेषु सक्तस्य, इसी प्रकार शादी करके घर गृहस्थी में इतना रम जाता है। प्रमत्तस्य यानी डूब जाता, उसको कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। अपयाति ही, वो जो 10 साल है वो 10 साल भी इन्हीं विषय भोगों में ही कट जाता। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे, बताओ मेरे मित्रों, बताओ समय कहाँ है? कहाँ है समय? ये भागवत का विचार, ये विचार ये संसार की नहीं है। कौन हमें बताएगा? कौन हमें ये सच्चाई जो है कौन हमें बताएगा? कोई नहीं बताता। केवल भागवत और श्री प्रहलाद महाराज जी विशेष करके ये बातें बोले, तभी प्रहलाद महाराज जी संसार में सर्वश्रेष्ठ क्यों है इन बातों के लिए। केवल 5 साल के हैं, फिर भी देखो क्या विचार शक्ति नारद ऋषि के संग के प्रभाव से। तो श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि 100 साल में से तुम मुझे समय निकाल के तो दिखा दो, कहाँ है समय? समय नहीं। तो इसीलिए जब भी मौका मिला शुरू कर दो। कहने का क्या मतलब है? जब भी मौका मिला शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? बहुत ही सहज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ठाकुर जी के बारे में सुनना, ठाकुर जी की महिमाओं को कीर्तन करना, ठाकुर जी को स्मरण करना, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करना, सब कुछ बस हो गया। तो जब हम इस प्रकार करते करते कृष्ण के ही बन जाएंगे, बस कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाने से कृष्ण हमें वापस ले जाएंगे। क्योंकि हमने कृष्ण को भूल दिया है, कृष्ण को मानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते, तभी हम इस संसार में भटक रहे हैं, डोल रहे हैं। कभी इस कुएं से पानी पिया तो फिर दूसरी कुएं से पानी पी रहे, कभी उस कुएं से पानी पी रहे, कभी इस कुएं से पानी पी रहे, तृप्ति नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे, समय निकाल के तो मुझे बता दो। अच्छा, फिर बच्चों ने फिर कहा नहीं निकल जाएगा, समय निकल ही जाएगा। तब प्रहलाद महाराज जी इससे भी कड़वी बातें कह रहे हैं। को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशे दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। कहते हैं घर गृहस्थी में है तो ये सबके लिए ही है वैसे तो फिर भी बहुत ही कड़वी चीजें हैं। अब इसको पचाने का सामर्थ्य यदि नहीं है तो कान बंद कर लो। रूप गोस्वामी पाद जी ने जैसा लिखा है, श्री भक्ति ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा है, बंधु संग यदि तव रंग परिहास। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला, यदि संसार में यदि पति पत्नी बच्चों के साथ यदि सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो वृंदावन मत आना। बात मानता नहीं, आ गया चलो केशी घाट मत आ जाना। केशी घाट भी तो आ गया तो गोविंद देव, यही गोविंद देव, इन्हीं गोविंद देव के लिए कह रहे थे। किंतु आप देख लो कि राजस्थान जैसे, जयपुर जैसे विषयी लोगों के बीच में भी गोविंद देव का इतना मतलब आकर्षण है कि कुछ पता नहीं है, न संस्कार न विचार, कुछ पता नहीं, बस रोज मंगल आरती में पहुंच जाते। कभी
बात कर रहे थे इसके क्या है ये? तो तभी श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला है आकर्षण। तो उन्होंने कहा कि जो है गोविंद देव जी को देखने मत चले जाना। और गोविंद जी को यदि देख भी लिया, जो उनकी बांसुरी है मुख मंडल के, नजर वहां दौड़ा मत दे। एक बार दौड़ा दिया फिर संसार में वो लौट नहीं सकता है, संसार में सुखपूर्वक वो रह नहीं सकता, न भोग सकता है न त्याग सकता, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो इसलिए ये सब बातें कड़वी महाराज जी ने खोल खोल के बोला। कहते हैं कि हम समय निकाल लेंगे। कहते को गृहेषु पुमान सक्तस्य, अरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर गृहस्थी में आसक्त है, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे हैं, इस धारणा से जो लोग आसक्त हैं और मैं कौन हूं इसको भूल गया है। तो इस वजह से क्या है, काबू में नहीं है, जो इन विषयों में ही डूबा हुआ है। तो कहते हैं को गृहेषु, इस प्रकार जो घर गृहस्थी में संसार में कह लो आप, संसार में घर गृहस्थी में इस प्रकार जो आसक्त हैं स्नेह पाशे दृढ़बद्ध उत्सहेत विमोचितुम, इस मैं मेरे रूपी बंधन में बंद करके विषय भोगों में जो लिपटे हुए हैं, मानो यदि इस बंधन को यदि छुड़ाना भी चाहें, छुड़ा सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं नहीं छुड़ा सकते हो। आप यदि कहोगे कल तक मैं भोगता रहा, झट धक चला जाए यहां से, सब ऐसा करके निकल गया, निकल नहीं सकता। क्यों? स्नेह पाशै दृढ़ैर्बद्धम, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पत्नी के प्रति, पति के प्रति और बच्चों का पिता, ये सब जो बंधन है, आप यदि छोड़ भी दोगे एक बात के लिए, वो पीछे पीछे आएंगे और रोएंगे, पापा पति। वो जो स्नेह बंधई, वो जो रोना है, यही बंधन है। इसको पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। को मतलब कह रहे को उत्साहेत, किसके अंदर साहस है, विमोचितुम, इस बंधन से छुड़ाने में किसके अंदर साहस है? नहीं है। तुम कहते हो समय निकाल लेंगे, कहां से निकाल लोगे समय? मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, और ये प्रहलाद महाराज जी का विचार है। तो विचार करो, इसके बाद भी देखो एक एक चीज फिर बताएंगे। बच्चों की तोतली बोली, पत्नी के मधुर मधुर वचन, ये सब बंधन है। इसको तोड़ कैसे लोगे, और इसको तोड़ के मन को भगवान में कैसे लगा लोगे? नहीं करने देगी। मतलब ये दोनों के लिए है। यदि पुरुष है तो स्त्री के लिए है, और स्त्री है तो पुरुष के लिए, दोनों तरफा है। ठीक है? तो इसलिए दोनों ही नहीं छोड़ते, दोनों ही नहीं छोड़ते। गुरुदेव के एक महिला शिष्य थी, वो डर डर के गुरुदेव के पास आती थी, और दीक्षा विक्षा सब ले लिया, और छिप छिप के करती थी रात के समय या सुबह सब, और बार बार पूछती थी पति को कैसे मैं बदलूं, ऐसा वैसा। तो गुरुदेव ने कहा प्रसाद खिलाओ। तो वो पति जो था वो महादुष्ट था, महादुष्ट, खाता पीता सब था। तो शुरू शुरू में पति ने मतलब कह देते ना जोश जोश में, तो जोश में कभी कह दिया अरे सब समय क्या पीते खाते रहते हो, छोड़ो इसको, भजन करो। बार बार कहा, तो किसी दिन वो चिढ़ गया। वो कहता है मैं भले तुम्हें छोड़ दूंगा, पंजाबी था,
मैं तेनों चढ़ दवांगा, मैं तुम्हें भले ही मैं छोड़ दूंगा, किंतु शराब और मांस मछली को छोड़ नहीं सकता। कट्टर होते हैं इस मामले, पत्नी को छोड़ देंगे किंतु शराब और मांस मछली को नहीं छोड़े। वो बेचारी रोती रही। गुरुदेव ने कहा चिंता न कर, प्रसाद खिलाओ उसको, इसको कुछ मत बोलो, बस प्रसाद खिलाते हैं। और वही व्यक्ति 15 साल लगा, 15 साल के बाद वही व्यक्ति जो है वो एक दिन पति के साथ आई। ताजुब हो गई, बदल गया बुद्धि इसकी। 15 साल के बाद उसकी बुद्धि जो है बदली। जो व्यक्ति कहता था तुम्हें छोड़ दूंगा, मांस इसको नहीं छोड़ सकते, यदि वैसी ही निष्ठा यदि कृष्ण के लिए होता तो फिर प्रहलाद महाराज जी ने जो कहा वो फिर झूठ हो जाए। फिर क्या है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की तरह घर गृहस्थी में भी भजन खूब संभव है। भजन तो सब जगह ही संभव है, घर गृहस्थी हो, जंगल हो, सब जगह संभव है। किंतु कब संभव है? श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी जैसे जो पद्धति है, घर गृहस्थी में आसक्त नहीं हुए, स्नेह बंधन में बंध नहीं गए, तब तो संभव। किंतु यदि हम उसमें बह गए और बंध गए, फिर उससे निकलना, भजन करना जो है संभव पर नहीं, संभव पर नहीं। और विशेष करके मैंने जो देखा, विदेशी महिला से यदि शादी होती है तो फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा। उल्टा खूब होगा विषय भोग, फिर लात मार करके बेइज्जती करके भगा देगी, उसमें इतना दुख होगा तो मन भजन में अपने आप ही लगेगा। किंतु भारत की जो महिलाएं हैं, 7 मतलब ये तो देखो, एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म भी मतलब आपके पीछे लगे रहेंगे। तो कहाँ से भजन हो जाएगा बताओ? कहाँ से होगा भजन? हो जाएगा भजन? संभव है ही नहीं। और वो बंधन इतना गहराई है कि आपके पीछे ही मतलब डायन की तरह पड़े ही रहेंगे। उसको अब चाहने पर भी नहीं हो सकता, संभव है ही नहीं किसी प्रकार की चीज। तभी प्रहलाद महाराज जी कह रहे को उत्साहेत, किसके अंदर साहस है भाई? किसके अंदर साहस है? संभव है ही नहीं। वो 1-2 आंसू जब बह जाते हैं ना, तो बड़े बड़े क्या कहते हैं, कठोर दिल वाले भी पिघल जाते हैं। संभव नहीं है उससे। इसलिए प्रहलाद महाराज जी देखो मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसी बातें संसार में है कहीं, और ये सभा में सुनाएंगे, भाग जाएंगे सारे, कोई फिर भागवत सब तो दूसरे दिन होगी नहीं है सब चीज सुना के। किंतु यही है भागवत। ये जब सुनेगा ना, फिर वो 100 भागवत सुनने की उसकी जरूरत नहीं। एक ही बार सुनेगा तो नारद ऋषि ने जैसे दक्ष प्रजापति के 50,000 पुत्रों को जब सुनाया, फिर घर नहीं लौटे, ये वही हालत होगी। तभी नहीं सुनाते, क्योंकि ये सुनेगा तो घर नहीं लौटेगा कोई फिर उसके बाद। ठीक है, घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ज्यादा भी वैराग्य ना हो जाए, फिर मेरे पीछे ना पड़ जाए, फिर जतिन के लिए, इसके लिए भी। ठीक है, लोटा यहीं छोड़कर जाते हैं? लोटा यहीं छोड़कर चिकने गड़े, चिकने गड़े हैं ना सबके सब, या मतलब जो भी मिला सब झाड़ के। घोर प्रेमानंदे हरि हरि।